ओम नमः शिवाय। राहु की जब भी बात करते हैं ना, एक अलग ही तनाव आपके अंदर आ जाता है, एक अलग ही खिंचाव आ जाता है, क्योंकि राहु के बारे में आपको इतना डराया गया है कि राहु के नाम से आपको डर लगता है, उसकी दशा के नाम से डर लगता है, उस ग्रह से ही डर लगता है। मेरे राहु केतु हैं क्या? कई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी कुंडली में राहु केतु हैं क्या? राहु केतु तो हर एक की कुंडली में होते हैं, सिर्फ किसी की नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई जिसकी कुंडली में होंगे उसी को ही दुख देंगे। राहु को डिटेल में समझिए, आपके मन से बिल्कुल डर निकल जाएगा। जैसे मेरा फेवरेट ग्रह बन गया ना राहु, आपका भी फेवरेट ग्रह बन जाएगा। राहु अपने आप में है तो डरी, इसलिए तो हम इससे डरते हैं। हमारे मन का डर है राहु, हमारे मन की शंका है राहु, हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं देने वाला होता है राहु। तभी तो राहु के बारे में जितना बोलो उतना कम। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट गया। छूटेगा कैसे नहीं, क्योंकि इसका रंग है ग्रे, धुआं। क्लैरिटी होने ही नहीं देगा, क्लियर होने ही नहीं देगा कि एक्चुअल में राहु क्या है। अब देखिए, अगर हम वैसे ही समझे तो राहु एक राक्षस है, एक महत्वाकांक्षी राक्षस जिसको अमृत पीना है, जो देवताओं के बीच में बैठ गया जब विष्णु जी उनको अमृत दे रहे, और वहां उसने अमृत पान किया। आप ये देखिए उसका तेज दिमाग कितना है, उसने किया, लेकिन जैसे ही पता लगा उसका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन राहु के अंदर अमृत है, उसे केतु से अलग कर दिया, उसके दो हिस्से कर दिए, नीचे वाला हिस्सा केतु हो गया, ताकि वो पूरी तरीके से अमर नहीं हो जाए, इसीलिए उसे काट दिया। लेकिन राहु के अंदर अमृत है। राहु क्या है? ऊपर का हमारा हिस्सा, दिमाग। ये देखिए जितने भी आविष्कार हैं वो सब राहु है। जितनी भी ऐसी ऊर्जाएं हैं जीवन में जो कि हमें आगे बढ़ाती हैं, ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, उस तरफ ले जाती हैं जो चीजें हमने नहीं सोची थी, वो सब राहु है। इंटरनेट है राहु। आप देखिए, क्या इंटरनेट हमारे लिए बुरा है? नहीं है ना बुरा। मैंने जब पहले वीडियो बनाई तो आपको क्या बताया, किसी भी चीज की सबसे छोटी ऊर्जा केतु है, और राहु क्या है? बाहर की ऊर्जा। जैसे बीज केतु मानेंगे, और जो इंटरनेट वाली ऊर्जा है जो बाहर दिखती नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि किसी भी पेड़ के अंदर का बीज जिससे पेड़ बना है वो दिखता नहीं है, वो केतु है। और उसके फूलों से आने वाली, उसके पत्तों से आने वाली खुशबू राहु है। किसी भी चीज के अंदर की वो ऊर्जा, कि उसकी क्या ऊर्जा से शुरुआत हुई है, वो केतु। और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो राहु है। हम कितनी पॉसिबिलिटीज से उस चीज को बेटर कर सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं, सोच को आगे ले जा सकते हैं। जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं घूम रही है ना, जितनी भी, ये सारी राहु है। इंटरनेट राहु है, टीवी जिससे चलता है वो ऊर्जा राहु है, रेकी हीलिंग की ऊर्जा भी राहु है, मोबाइल की राहु है। आप देखिए मोबाइल जिन तरंगों से चलता है, हमारी पूरा जीवन बदल गया, टेलीविजन ने हमारा जीवन बदल दिया, तो ये राहु से जुड़ी हुई है। राहु ऐसा राक्षस है जिसको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, उस मुकाम पे पहुंचना है जहां कोई पहुंचा ही नहीं। किसी भी चीज की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो राहु है। अपनी कड़ी मेहनत से राहु वहां पहुंचना चाहता है, अपनी साधना से पहुंचना चाहता है। राहु अगर अच्छा होना तो साधक बना दे, इतना ज्ञान दे दे कोई सोच नहीं सकता, सिद्धियां करवा दे। बुरा हो तो डाकू बना दे, क्रिमिनल बना दे। ये राहु का इफेक्ट है कि आपकी कौन सी राशि में किस ग्रह में पड़ रहा है। अपने राहु को ठीक कर दीजिए, केतु को ठीक कर लीजिए, पूरी कुंडली आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये ही कुंडली को बिगाड़ते हैं, जीवन को बिल्कुल उलट पुलट कर देते हैं। ये ऐसी ऊर्जाएं जो बिल्कुल हमारे दिमाग को घुमा देती है, क्योंकि ये हमेशा हमारे पीछे की तरफ हमें धकेलती हैं। हमारी पास्ट की ऊर्जाएं हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो कि हम करके आए, जिन्हें हमें करना है, राहु हमें उसकी तरफ धकेलता है। अब राहु क्या है? विष भी राहु है। दवाइयों में जो केमिकल्स डलते हैं, जो विष बनता है, जिसे हम विष कहेंगे, कई चीजें विष जैसी होती हैं, वो भी राहु है। शराब भी राहु है। धोखा है राहु हमारे जीवन का, क्योंकि क्लैरिटी कभी भी नहीं होने देता, हमेशा हमें भ्रम में रखता है। हमारे मन के डर, हमारे मन के डाउट्स, हमारे मन में जितने भी रहता है ना, शंकाएं जो भरी रहती हैं, हमें एकदम घबराहट सी होती है, वो सब राहु से जुड़ा। ऐसी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप राहु से जुड़े हुए हैं। शराब राहु से जुड़ी हुई है। आप देखिए ऐसी चीजें राहु से जुड़ी हैं जो पूरा का पूरा तख्ता
पलटने की ताकत रखती हैं। जिस राशि में बैठ जाए राहु, उस राशि की पूरी एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देते हैं, और केतु क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो आप राहु से डरिए मत, वो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए आए हैं। आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए आए हैं राहु। वो ऊर्जाएं हैं जो कि आपको पीछे की तरफ भेजेंगी, और उन चीज़ों को याद करेंगे आप जिनको करने के लिए इस जीवन में आए हैं, जो आपका पर्पस है। आपके जीवन के उद्देश्य की तरफ आपको धकेलती रहेंगी, भेजती रहेंगी। तो राहु कहाँ से खड़ा हुआ, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम ऊर्जा राहु है। किसी भी चीज़ की खुशबू भी राहु है तो बदबू भी राहु है। वो ऊर्जाएं जो हमारे आसपास फैली हैं सबके सब राहु है। हम राहु से सिर्फ डरते रहते हैं कि ये हमें नेगेटिव इफेक्ट देगा, हमारा दिमाग घुमा देगा। बिल्कुल, राहु हमारे अंदर का वो जुनून है जो किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें पागल कर देता है। हमें वो करना है करना है, तभी तो शोध होते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। परंपराओं को तोड़ने वाला राहु होता है। धारा के विपरीत जाता है राहु, तभी तो लोग पसंद नहीं करते। विद्रोह करने वाला राहु होता है। पुरानी सड़ी गली परंपराओं को तोड़ता है राहु। विद्रोह करके धारा के विपरीत जाके अपनी कड़ी मेहनत से चीज़ों को हासिल करने वाला होता है राहु। तो आप बताइए इसमें क्या बुराई है। अगर आप राहु से परेशान हो रहे हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को झेल रहे हैं, तो अपने राहु के उपाय करिए, अपने राहु को सुधारने की कोशिश कीजिए। मतलब आपने अपने जीवन के कुछ कामों को करना है, कुछ क्या बहुत सारे उन कर्मों को करना है जो आपके जीवन के उद्देश्य, और उनको आप कर नहीं रहे। अगर आप अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वो कोई नहीं पूछता कभी भी। कुंडली दिखाते हैं, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, पर्पस कोई नहीं पूछता। रेयर कभी किसी ने पूछा होगा तो पूछा होगा आखिर हमारा पर्पस क्या है। जब आप इस तरफ जाने लगेंगे, ये हमारा पर्पस है, हमें ये काम करना है, फिर आपको क्या दिक्कत आने वाली है। फिर आपको राहु केतु के साथ साथ पूरी कुंडली आपकी सपोर्ट करने वाली है। लेकिन हम अपने पर्पस से भटक के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तभी तो राहु हमें धकेल के, मार के, पीट के, हमें दुखी करके, परेशान करके, पागल करके कुछ भी करना पड़े, शराब दे, कुछ भी करे, लेकिन हमें हमारे उद्देश्य की तरफ ले करके आता है। तो हम इसे खराब कैसे मानेंगे बताइए। लेकिन हम राहु केतु को सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाते, हम इसकी ऊर्जाओं को समझते ही नहीं। साधु यही बनाता है, सिद्धि यही दिलाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा यही है। राहु ने ही लता मंगेशकर को इतनी अच्छी आवाज़ और एक अलग ही आवाज़ दे दी थी। आप देखिए, ये राहु का ही इफेक्ट है, नॉर्मल से अलग हटके कुछ होना, एक्स फैक्टर होना। अब बताइए, क्या आपके लिए भी राहु आपका फेवरेट नहीं बन जाएगा। ज़रूरत है आप अपने अंदर की उस हाई एनर्जी को, उस एक्स फैक्टर को समझे, अपने पर्पस को समझे, क्या है आपके जीवन का उद्देश्य। आप उस तरफ अगर जाएंगे तो राहु आपको तंग नहीं करेगा। वो डाउट्स इसीलिए लाता है क्योंकि जीवन सही चल रहा है, आप आराम से जी रहे हैं। वो कुछ और ही सोचने पे आपको मजबूर करता है, क्योंकि वो पर्पस है आपकी लाइफ का, वो कहीं और ही आपको धकेल रहा होता है। अगर आप नहीं सुनते, भटका देता है, इधर उधर भेज देता है, आप तंग होते रहते हैं, यहाँ धक्का खाते, वहाँ धक्का खाता है, दर दर की ठोकरें खिला दे अगर आप बात ना सुनो तो। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें जो ये ऊर्जाएं कह रही हैं उसको समझना। अगर हम अपने आसपास की उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करें, अपने राहु को समझने की कोशिश करें, तो क्यों हमें राहु परेशान करेगा। ये भी हमारा फेवरेट ग्रह बन जाएगा। हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो करने के लिए हम आए हैं, चाहे अभी हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हो, हमें लग रहा होगा इनका कोई उद्देश्य नहीं। अभी हमारे आज के जीवन से ये चीज़ें कहीं भी मैटर ही नहीं करती, कहीं भी लिंक ही नहीं करती। लेकिन आप करके तो देखिए ना। आप जाएंगे कुंडली दिखाने, कुछ ऐसा उपाय बोल देंगे कि आपको लगेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है, मुझे इसको करके क्या होगा। जैसे राहु के लिए कहते हैं कि टॉयलेट से जो जुड़े हुए जो टॉयलेट्स लोग साफ करते हैं वो राहु हैं, तो आप उनके लिए कुछ करिए, आपको लगेगा क्या फ़र्क पड़ेगा। पड़ता है फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तभी आप समझेंगे, और फिर राहु से भी डरना छोड़ के, राहु भी आपका फेवरेट ग्रह बनेगा। उसकी एनर्जी को आप लेना शुरू करेंगे और उसकी पॉजिटिविटी को भी आप महसूस करेंगे कि कितनी हाई लेवल की पॉजिटिविटी हो जाती है अगर आप राहु से जुड़े अपने और अपने पर्पस की तरफ जाने लगेंगे। ओम नमः शिवाय।